इस बार है चुपचाप पतंग छाप। इस बार है चुपचाप पतंग छाप। चुपचाप पतंग छाप। लेकिन यहाँ तो हमको लगता है कि चूड़ी पट्टी के लोग चुपचाप नहीं है, हर 5 में से 4 आदमी बोल रहा है कि पतंग छाप। क्योंकि हम लोग भाजपा का कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, गली का कुत्ता को वोट देना पसंद करेंगे, मगर भाजपा के गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग के बीच में रहते हैं, जो हम लोग की आवाज़ को हर जगह उठाते हैं, पार्लियामेंट से लेकर हर एक छोटे छोटे मुद्दे तक वो लोग साथ देते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही लोगों को हम भी चुनें और मेरे ज़रिए से जो मैसेज जा रहा है कि लोग वैसे लोगों को वो भी चुनें। बस यही कहना चाहेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि इस बार जो है अख्तर साहब को यहाँ से जो है हम लोग अख्तरुल ईमान को। यानी आप लोग चाहते हैं कि पतंग भी अपना हो और आप लोगों के हाथ में डोर भी आप ही लोग के हाथ में होगी। बस यही चाहते हैं हम लोग। भैया यहाँ क्या माहौल है? किशनगंज है कांग्रेस कांग्रेस को ही वोट देगा, इसलिए कि यहाँ का जो हालत है, नेता सिर्फ जो है अपना कुर्सी का लाला है। सब सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना कुर्सी के लिए बोल रहा है कि हालात ऐसा वैसा, कोई बात नहीं है। अब बदलाव में एक ही ऑप्शन है, अख्तरुल ईमान साहब। भैया किशनगंज के जनता के दिलों में क्या? इस बार तो अख्तरुल ईमान साहब है। अख्तरुल ईमान साहब जी इंशाल्लाह। अख्तरुल ईमान साहब का इतना किशनगंज में क्रेज क्यों है? बेबाक हैं, वो हक बोलते हैं। गली का कुत्ता को वोट देना पसंद करेंगे, मगर भाजपा के गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो मास्टर मोजाहिद साहब है किसी के दुख सुख में साथ नहीं आया। अब्दुल ईमान साहब एक बार में आया, डॉक्टर जावेद साहब एक बार में आया, और हम लोग का किशनगंज का इतिहास रहा है बाप दादे के टाइम से कि कांग्रेस को वोट पड़ता है, मगर इस बार हम लोग पूरे किशनगंज का आवाम एकदम गुमसुम में है। किशनगंज में इस बार आप लोग पतंग उड़ाएंगे? पतंग उड़ेगा क्या, लड़ेगा इस बार इंशाअल्लाह। क्या भैया किशनगंज में इस बार पतंग उड़ेगा? जी बिल्कुल उड़ेगा, और हवा में भी उड़ेगा और नीचे में भी उड़ेगा, दोनों जगह उड़ेगा पतंग। जी दोनों जगह उड़ा, इंशाअल्लाह इस बार देख लीजिएगा बदलाव किशनगंज में। तो अख्तरुल ईमान साहब का किशनगंज में इतना क्रेज क्यों है? क्यों ना होगा, बहुत काम किए हैं वो, कहीं पे भी बात हुए हमारा मुस्लिम को लेकर के वो बात करते हैं, चाहे किसी भी प्रक्रिया में काम के हो या स्टूडेंट किसी के बारे में हो, अख्तरुल ईमान ही बात करते हैं। और वहाँ पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी बात करते हैं मुसलमानों के लिए, चाहे सीए हो या 3 तलाक हो, किसी भी मामले में असदुद्दीन अवैसी बात करते हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब मुसलमानों के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर 30% हिंदू लोग भी रहते हैं, उनका क्या? जी उनका भी बात करते हैं। देखिए बहुत सारे मुस्लिम जो हिंदू भाई भी है वो भी पतंग पे है, आपको हम भी दिखा भी सकते। चलिए गांव देहात में, ये तो शहर है, गांव देहात में भी चलिए आपको वहाँ पे भी पतंग का चर्चा ही मिलेगा है। इंशाल्लाह इस बार पतंग ही उड़ेगा। यानी कि किशनगंज की जनता के हाथ में डोर रहेगा और किशनगंज की जनता पतंग उड़ाएगी। पतंग ही उड़ाएगी, यानी डोर भी आपका और पतंग भी आपका हमारा। जी इंशाल्लाह जरूर इस बार उड़ेगा ही, और फर्स्ट बार हम वोटिंग करेंगे और एमआईएम को ही देंगे। फर्स्ट टाइमर वोटर हैं आप? जी अच्छा, और फर्स्ट टाइमर वोटर ओवैसी साहब के जी लिए? एमआईएम को ही जाएगा, अख्तरुल ईमान को जाएगा। किशनगंज की जनता के दिलों में क्या है? एक ही आवाज़ है, अख्तरुल ईमान। इसलिए सीमांचल के लोग इस बार ठान लिया है कि बदलाव करना है। आप भी पतंग उड़ाएंगे? हम भी पतंग उड़ाएंगे। आप भी पतंग उड़ाएंगे? जी। किशनगंज के लोगों के दिलों में क्या है भैया? मुजाहिद मास्टर साहब का वोट देना है। मास्टर मुजाहिद साहब, हाँ जम के देना है, काम का आदमी है, हर मामले में आगे रहता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है वो नहीं किया है। हर काम, विदेश से लाश को लाना, रोड बनाना, पुल बनाना, कॉलेज बनाना, हर काम मुजाहिद मास्टर कर रहा है और दिल से कर रहा है। MLA था उस टाइम में, किया, हार गया 5 साल, फिर भी काम कर रहा है और जब तक रहेगा वो काम करेगा। वो काम का आदमी है, उसी को वोट देना चाहिए। और ये मास्टर मुजाहिद साहब को वोट देना चाहिए? जी हाँ, ठीक है जी। और यहाँ हर 5 आदमी में 4 आदमी अख्तरुल ईमान साहब का नाम ले रहे हैं, इनका इसका क्या कारण? का क्या कारण है? उसका जो है उससे हमको क्या मतलब? अभी कोई नहीं जीत रहा है, अभी ना कोई पता चल जाएगा आने वाला टाइम में, पता चल जाएगा। तो किशनगंज में पतंग उड़ेगा? अभी कैसे कैसे कहा जाएगा? अभी नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस चौराहे पे लोग बोल रहे हैं पंजा, उस चौराहे पे बोल रहे हैं पतंग, ऐसा क्यों? इस बार नीतीश कुमार जीतेगा। नीतीश कुमार जी जीतेंगे? यहाँ से नीतीश जी खड़े हुए हैं? नहीं और दूसरा नेता खड़ा हुआ है। दूसरा नेता खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जीतेगा नीतीश कुमार? जीतेगा वही जीतेगा। क्या यहाँ भैया किशनगंज की जनता इस बार पतंग उड़ाएगी? नहीं हमको नहीं मालूम है। बोलिए भैया। मास्टर मुजाहिद को वोट देंगे। मास्टर मुजाहिद काम का बहुत आदमी अच्छा है वो, काम के आदमी। हाँ
भैया किशनगंज के लोगों के दिलों में क्या है? हम इस्लामपुर के ज़्यादातर लोगों से जो पूछा तो हर 5 में से 4 आदमी कह रहा है कि इस बार किशनगंज में पतंग खेलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है। वो लोग हैं चलो रोड पर, कुछ लोग नौजवान लोग जो बोल रहे हैं। अब आप अपने तजुर्बा के हिसाब से अब वक्त पर होगा, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है वहाँ वक्त। अब कौन कौन कैंडिडेट अब तो क्लियर हो गया, तो उसमें कौन रहता है कौन जाता है। आपके दिल में क्या है? अपने दिल की बात हमारे दिल में वही है, वही क्या जो सबके दिल में है। सबके दिल में क्या है वही बता दीजिए। आपको खुद पता होगा। बोलिए भैया, सबके दिल में क्या है? पतंग पतंग अच्छा पतंग है। आप इस पर आप पतंग उड़ाइएगा। भाजपा से अगर हमारा बाप भी उठेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। अब वो पतंग खिलेगा या नहीं खिलेगा ये अच्छा, वक्त से किशनगंज के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का घर भी है, कांग्रेस का गढ़ भी है। फाइनल आप सुन लीजिए, कांग्रेस ही जीतेगा। वोट जो ग्राम में है वो रोड पर हम लोग है ना, हम लोग पतंग पतंग बोल रहे हैं नौजवान लोग, लेकिन वोटर जो है, जो गरीब वोटर है वो कांग्रेस के साथ है। देना सबको अपना अपना अधिकार है। वो पतंग को दे, कोई बीजेपी को दे, कोई हाथ को दे, वो अपना अधिकार है। और हम लोग यही इस बार चाहते हैं बदलाव। एक्टिव हम भी मेहनत करते हैं और वक्ता भी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग का सोच है और हम लोग का दिल से उनको ही सपोर्ट करेंगे। मतलब आपने ठान लिया कि किशनगंज में इस बार पतंग उड़ाइए? पतंग उड़ा देंगे इस बार इंशाअल्लाह, इसी उंगली से उड़ाएंगे। आप भैया? पतंग पतंग। आप भैया? पतंग पतंग है। पतंग। आप बोलिए। आप ही वही पतंगे चलेगा, पतंगे चलेगा। हाँ। पतंग उड़ाएंगे। अच्छा भैया, किशनगंज में इस बार क्या होगा? कौन पतंग उड़ेगा? पतंग ही उड़ेगा। शेर हम सुनाना चाहते हैं नेताओं के ऊपर। कहा जाता है कि ये नेता भी इलेक्शन में आम जनता से वादा ही क्या करते हैं और बेवकूफ़ जनता उनके भरोसे में रहा करते हैं। ये काम का वादा करें तो कभी काम ना हो और वक्त पर इनको ढूंढो तो कभी मुलाकात ना हो। ये वफा की है किसी से न वफा करते हैं, ये मिलने वालों से मिल मिल के दगा करते हैं। ये जफाकार हैं, बेकार हैं, बेदर्द हैं ज़माने भर के। इनके दिल होते हैं पत्थर के, जिगर पत्थर के। वो भी आएगा, ऐसी बात नहीं, वो भी आएगा। लेकिन उड़ेगा पतंग। हाँ उड़ेगा तो पतंग। पतंग किनका? ये पतंग ओबीसी साहब का है। ओवैसी साहब का। ऐसा सुनने में आया है कि ओवैसी साहब किशनगंज में आने वाले हैं। आएंगे इंशाल्लाह, अगर बोला है तो जरूर ही आएंगे। तो आप लोग जाइएगा देखना। जरूर इंशाल्लाह जाएगा। कितना % मानने हैं कि यहाँ से ओवैसी साहब जीत जाएंगे? हम तो कह रहे हैं बड़ी बहुमत से ही जीते जी। तो अभी मैंने किशनगंज के चूड़ी पट्टी पर लोगों की प्रतिक्रिया लिया। यहाँ पर हमने देखा कि हर 5 में से 4 आदमी ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के अख्तरुल ईमान साहब के हक में कहा इन्होंने कि उनको वोट देंगे। इस बार है चुपचाप पतंग छाप। इस बार है चुपचाप पतंग छाप। चुपचाप पतंग छाप। लेकिन यहाँ तो हमको लगता है कि चूड़ी पट्टी के लोग चुपचाप नहीं है। हर 5 में से 4 आदमी बोल रहा है कि पतंग छाप।